लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 36 से लेकर के 50 आयत तक हमारे साथ पढ़ें। लूका उसका 7 अध्याय 36 से लेकर 50 तक वचन को सीखें। और वहां ऐसा लिखा है कि फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर, अर्थात यीशु मसीह से विनती की कि मेरे साथ भोजन कर। सो वह फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और 37 आयत में लिखा है कि देखो उस नगर की एक पापनी स्त्री, कैसी स्त्री? एक पाप से भरी हुई स्त्री, पाप करने वाली एक स्त्री, यह जानकर कि यीशु मसीह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, वह संगमरमर, मार्बल होता है ना पत्थर, उस संगमरमर बोला जाता है उसको, संगमरमर के पात्र में वो एक सुगंधित सेंट्स, सुगंधित इत्र लेकर के उस फरीसी के घर में आ गई। और 38 आयत में लिखा है कि वह उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर के रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूम करके वह उस पर इत्र मला। फिर 39 में लिखा है कि यह चीज़ देख करके फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह व्यक्ति भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि जो इसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। वो क्या है? ओके 40 में लिखा है, यह सुनकर यीशु ने उसको उत्तर में कहा, हे सामौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। सामौन बोलता है, कहिए प्रभु, गुरु कहिए। 41 में लिखा है कि प्रभु कह रहे थे, किसी महाजन के 2 देनदार थे, उस महाजन ने 2 लोगों को कुछ दिया था और लिखा है कि एक को 500 और दूसरे को 50 दिनार वो दिया था। फिर क्या हुआ 42 में पढ़ेंगे, जबकि उनके पास, उन दोनों व्यक्तियों के पास उस पैसे को चुकाने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहा, तो उन दोनों को देनदार ने माफ कर दिया। क्या कर दिया? माफ कर दिया। तो उस प्रभु ने कहा कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा प्रेम कौन करेगा? ओके 42 में पढ़े। हाँ, तब सामौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका अधिक माफ कर दिया गया वही ज्यादा प्रेम करेगा। प्रभु ने कहा, तू सच कह रहा है। उसके बाद के आयत में देखें तो लिखा है कि उस स्त्री की ओर फिर कर सामौन जो था उसने कहा, क्या तू, सामौन से प्रभु ने कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? 44 आयत को आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ। उस स्त्री की ओर फिर कर यीशु मसीह ने सामौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव को आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। और फिर सामौन, तूने मुझे चूमा ना दिया, पर मैं जब से आया हूं इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे वो क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। उस स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? आखिरी आयत, पर उसने स्त्री से कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, गो इन पीस, अर्थात तू शांति से चली जा। इस वचन पर आपको आशीष मिलेगा। हालेलुया। याद रखो कि जब मैं वचन को पढ़ता रहता हूं तो जितनी ध्यान से मैं पढ़ रहा हूं उतनी ध्यान से आपको भी देखना है, और उसका कुछ मैं चित्र आपको भी दिखाऊंगा जिससे आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि क्या ये सब घटनाएं। याद रखो कि हम जो परमेश्वर को और उसके पुत्र को अपने जीवन में कितना जगह दे पा रहे हैं। आज हम जब यीशु मसीह के साथ बैठे हैं तो आपने यह साबित किया कि मैं यीशु की सुनने के लिए बैठा हूं।
आप जब प्रभु के साथ बैठे हुए हैं, उसकी देह में आकर बैठे हुए हैं, उसके देह के अंग बन चुके हैं, तो आप ये साबित कर रहे हैं कि मैं प्रभु को कितना प्रेम करता हूं। ये सही है कि जब आप यीशु के सामने आते हैं और जब उसकी बातों को सुनने के लिए आते हैं, उससे कुछ प्राप्त करने के लिए आते हैं, तो आप अपने ध्यान को उससे नहीं हटाएं, अपना ध्यान पूरी तरीके से एक एक शब्द के ऊपर लगाएं। मैं अगर कुछ बातों को आपसे पूछूं तो वहां पर एक स्त्री है जो फरीसी के घर में जाती है, पर उसके पहले यीशु मसीह एक सामौन के घर में गए हैं, पर सामौन ने उनका आदर नहीं किया। सामौन ने यीशु मसीह को जो चाहिए उसने यीशु मसीह को नहीं दिया। आप समझ रहे बातों को? क्या प्रभु अगर आपके घर में जाए तो प्रभु को क्या चीज की जरूरत है, आप अगर उसे नहीं देते हैं तो वो आपके लिए नहीं है। सर्वशक्तिमान की मर्जी है कि वो आपके जिंदगी से कुछ चाहता है। आप जब उसके सामने होते तो आप उसे धन्यवाद के साथ उसके सामने आते हैं। आप जब उसके सामने होते तो आप अपने बहुमूल्य भेंट, बहुमूल्य दान के साथ, ऑफरिंग के साथ उसके सामने आते हैं। आप अपने हाथ को खाली सामने लेकर नहीं आते हैं, और निश्चय ही आप अपनी ज़िंदगी के हर उन परिस्थितियों को जो आपके ज़िंदगी में रहता है, आप उसको नीचे करते हुए, परमेश्वर को ऊपर उठाते हुए आप उसके सामने आते हैं। याद रखो कि फरीसी ने यीशु मसीह को जब अपने घर बुला लिया तो वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को जो महिमा चाहिए वो महिमा फरीसी ने नहीं दिया। आप बातों को समझ रहे हैं? पड़ोसी को हाथ मिला के बोले, क्या आप इसे समझ पा रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। याद रखिए कि परमेश्वर का जो पुत्र है वो सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर है, उसमें कोई शक नहीं है। वो आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति है। उसके पास हड्डी और मांस था, कुछ समय तक के लिए हमारे बीच में रहा और हमारे आपके दुखों को, हमारे आपके बीमारियों को, हमारे आपके पापों को और वो सारे क्लेशों को उसने अपने देह पर ले लिया। वो देह में था, इसलिए देह के पापों को, देह के हर एक गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। अगर वो आत्मा में होता, क्या वो आपके पापों को कहीं ले पाता उस तरीके से? याद रखना है कि हर चीज की कीमत देनी पड़ती है। बगल वाले से बोलो, हर चीज की कीमत देनी पड़ती है। बगैर कीमत दिए हुए हमें कुछ मिलता नहीं है। बाजार में जाएंगे तो कुछ सामान लेना है तो हमें उसकी क्या देनी पड़ेगी? बता के फिर से बोलिए, क्या देनी पड़ेगी? अगर हम बाजार में जाते हैं, कपड़ा लेने जाते हैं या कुछ खरीदने जा रहे हैं, हमारी जो जरूरत है उसके लिए हमें क्या देनी पड़ती है? प्राइस देनी पड़ती है, कीमत देना पड़ता है। और जब हम कीमत दे देते हैं वो चीजें हमारी और हो जाती हैं और उसे हम बड़े ही विश्वास के साथ कहते हैं ये हमारी चीजें। हाँ या ना? याद रखना है कि परमेश्वर का बहुमूल्य बेटा जो यीशु मसीह था, उसने हमारे आपके लिए जो कीमत चुकाई है, जो अपना लहू बहाया और जो आपके पाप और श्रापों को अपनी देह पर ले लिया। याद रखो कि वो एक व्यक्ति के पापों को नहीं लिया, पूरे विश्व के, जगत के पापों को अपने ऊपर क्या कर लिया? उठा लिया। क्या कर लिया? वो जगत का पाप जब अपने ऊपर उठाता है तो स्वाभाविक है कि वो हड्डी और मांस में था, उसके अंदर व्याकुलता आई, उसके अंदर घबराहट आई, क्योंकि केवल एक एरिया का पाप नहीं था परंतु पूरे विश्व का पाप अपने देह के ऊपर किसने ले लिया। तो क्या उसमें घबराहट होगा कि नहीं? अभी आप केवल अपने घर के गुनाह पापों को अपने ऊपर नहीं ले पाते। जब आप पाप आपके ऊपर नियंत्रण लेता है, जब गुनाह आपके ऊपर नियंत्रण लेता है तो आप रोने लगते हो, आप गिर जाते हो। पाप की परिस्थितियां विभिन्न प्रकार की बीमारियों को पैदा करते हैं। पाप की परिस्थितियां आपके बच्चों के अंदर विभिन्न तरीके के सवाल पैदा कर देते हैं। पाप की परिस्थितियां आपके कमाई में, आपके खेती में, आपकी परिस्थितियों में भूकंप जैसा स्थिति ला देती हैं। वो एक पाप की परिस्थिति होती है, याद रखना। और जो पाप की परिस्थिति होती है वो हमारे नेचर में आ जाती है, आपके स्वभाव में चली जाती है। और जो चीज आपके स्वभाव में चली जाती है उसे मिटाना मुश्किल है, उसे हटाना मुश्किल है। वो अपने आप से कभी नहीं हटेगी, ना ही तो हमारी ताकत से हटेगी। उसे हटाने वाला तो एक ही है, यीशु मसीह। आमीन। अब याद रखो कि हम जब यहां कुछ एक चित्र को देख रहे हैं, क्या चित्र है कि यीशु मसीह एक फरीसी के घर में गए हैं और वहां की फरीसी ने यीशु मसीह का आदर नहीं किया।
जो आदर के योग्य था, जो महिमा के योग्य था, उसने उसका आदर ना किया। बोलिए, जो आदर के योग्य था, जो महिमा के योग्य था, और उसने उसका आदर ना किया। प्रभु ने कहा कि मैं तेरे घर पे आया, परंतु तूने मुझे पानी तक नहीं दिया। कहा कि नहीं कहा? प्रभु आपके घर आता है तो क्या चीजें चाहता है? अगर इस बात के उत्तर को जानना चाहो तो आप जान सकते हो। जो महिमा यीशु मसीह को मिलनी चाहिए, उसे आपको देना ही है। हेलो, क्या बातों को आप समझ पा रहे हैं क्या? यीशु ने क्या कहा? प्रभु कुछ कह रहे थे। उसने कहा कि हे सामौन, मैं तेरे घर पे आया, परंतु तूने मुझे क्या नहीं दिया? पानी नहीं दिया, मेरे सर पे तेल नहीं मला है, मेरा स्वागत नहीं किया, मेरा वेलकम नहीं किया, और मुझे एक सामान्य व्यक्ति की तरह बैठाया रहा। मैं तेरे घर आया। 44 आयत। इसका मतलब यीशु मसीह आपके घर जाता है। हेलो, यीशु आपके घर जाता है। सुन रहे क्या आप? क्या तू इस घड़ी को देखता है? मैं तेरे घर आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, और इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए। जरा सोच के रखिए, अगर एक घमंडी व्यक्ति प्रभु के सामने आकर परमेश्वर का आदर नहीं देगा, तो क्या परमेश्वर का आदर देने वाला कोई है नहीं क्या? परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव को आंसुओं से भिगोया और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर मैं जब से आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा, अर्थात परमेश्वर की महिमा करना ना छोड़ा। यीशु मसीह को महिमा देना ना छोड़ा। वो स्त्री लगातार प्रभु के पांव के पास बैठी रही, और मैं आपको बताता हूं ये कौन सी स्त्री है। ये लाजर की बहन है। कौन है? मरियम मगदलिनी। याद रखना है, ये अपने आप को सरेंडर कर देती है, प्रभु के हवाले कर देती है। और इसके पास जो महंगा इत्र था, वो जब यीशु मसीह के पास आई फरीसी के घर में, खाली नहीं आई। पड़ोसी के बोलिए, खाली नहीं आई। वो प्रभु को खाली बर्तन से आदर नहीं करना चाहती, खाली हाथ उसका आदर नहीं करना। वो जब आती है तो महंगे इत्र के साथ आती है, और यीशु मसीह को, उसके पांव को इत्र डाल करके और अपने आंसुओं से पैरों को पोंछती है, धोती है और अपने बालों से पोंछती है। यह इसका एक अथाह प्रेम था, क्योंकि वो स्त्री के बारे में सब लोग जानते थे कि ये एक नामी स्त्री है। और वहां वो फरीसी कह रहा है कि अगर ये भविष्यवक्ता होता तो ये जान जाता कि कैसी स्त्री है। जैसी सामौन ने यह बात अपने अंदर सोची, प्रभु ने कहा, सामौन, एक देनदार के बारे में मैं कह रहा हूं, जिसने 2 लोगों को उसने पैसा दिया था, एक 500 और एक 50। सुनना, एक 500 एक 50। उदाहरण के लिए 100 एक को 50, या एक को 100 और एक को 500 उधार दिया था, पर देनदार ने दोनों को माफ कर दिया। सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? जिसका ज्यादा माफी मिली है, 500 वाला, वो ज्यादा प्रसन्न होगा कि नहीं? याद रखना, प्रभु ने एक बात कहा, उस बात को दिखाइए, आखिर में आइए। जो जितना प्रेम करता है, प्रेम यहां पर एक, जो स्त्री अपने आप को प्रकट कर रही है, स्त्री अपने आप को प्रभु के सामने जिस सिचुएशन में अपने आप को वहां प्रकट कर रही है, वहां लिखा है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, इसके पाप जो बहुत हैं वो क्षमा हुए। अंदाजा लगाइएगा आप कहां पे हो। मेरा कहने का मतलब, आप कहां पे हो? आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हो, यीशु से कितना प्रेम करते हो, आप कहां पे हो? अंदाजा लगाइएगा। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, इसके पाप जो बहुत थे वो क्षमा हुए।
क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा पाप क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। इसका मतलब वो कठोरता का शिकार रहता है। यदि आज आपको सर्वशक्तिमान और उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में देखना है, तो एक ही रास्ता है, प्रेम। पड़ोसी को बोलो प्रेम। हालेलुया। आप बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? प्रेम। क्या फरीसी को जो चाहिए था उसने यीशु मसीह के साथ वैसा व्यवहार किया? या प्रभु को जो चाहिए था क्या फरीसी ने उसका वैसा व्यवहार किया? इसका मतलब कि फरीसी वहां पर चूक जाता है। फरीसी क्या होता है? चूक जाता है परमेश्वर की महिमा करने से, उसकी बड़ाई करने से, उसका धन्यवाद करने से चूकता है। पर वो स्त्री जो पाप में थी, वो स्त्री जो गुनाह में थी, उसने अपने आप को पूरी तरीके से यीशु मसीह के हवाले कर दिया और उसने पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया। पड़ोसी को बोलो प्रायश्चित किया। और जब उसकी जिंदगी में ये प्रायश्चित आता है तो प्रभु उससे क्या कहता है? उससे प्रभु क्या कह रहा है? हे स्त्री, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया? हाँ? और अब शांति से लास्ट 50 को दिखाइए, क्या लिखा है वहां पर? लिखा है उस स्त्री, प्रभु ने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। और अब शांति के साथ क्या हो जा। याद रखना, बहुतों ने परमेश्वर के वचन का आदर किया, बहुतों ने परमेश्वर की घोषणाओं को स्वीकार किया और उसको अपनी जिंदगी में महत्व दिया, पर बहुतों ने कहा नहीं। उसने उस बात को ध्यान नहीं दिया जो यीशु कह रहे थे। उसने उस बात को दूसरे अर्थ से जोड़ करके वो पीछे हट गए। आपको जो चीजें सौंपी जाती हैं वो इसीलिए दी जाती हैं कि आप वहां पर एक आत्मिक स्तर को गवाही के साथ बलवान होने दो। आप बातों को सुन रहे कि नहीं? आप याद रखो कि वो स्त्री जो प्रेम यीशु मसीह से उसने किया, जो चीजें चाहिए था प्रभु को, उसने उसे समर्पित किया। हाँ या ना? फरीसी ने आदर नहीं किया तो आदर करने वाली वहां एक स्त्री मौजूद थी। आमीन। इसलिए आखिरी समय में लिखा है कि जो अपने आप को धर्मी बताते हैं, जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, शायद वो यहीं छूट जाए। पर जो पापी लोग हैं, जिन्होंने अपने पापों को मान लिया और प्रायश्चित कर लिया और अब वो पवित्रताई के साथ जीवन को जी रहे हैं, वो स्वर्ग के लिए जाएंगे। आमीन कहिएगा। हाँ, पापी और वेश्याएं ये स्वर्ग के लिए होंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी गलतियों को मान लिया। अब याद रखो कि वो स्त्री पाप के साथ जी रही थी, पर अपने आप को प्रायश्चित किया यीशु मसीह के सामने लाकर, और उसने कहा, प्रभु मेरे पाप क्षमा कर। और वो लगातार रोती रही और अपने आंखों से प्रभु के पैरों को धो दिया। पड़ोसी को बोलो बहुत बड़ा प्रेम था। क्या इसने छोटा प्रेम किया? क्योंकि इसकी गवाही कौन दे रहा है? यीशु मसीह। यीशु क्या कह रहा है? इसने बहुत बड़ा प्रेम किया, इसका प्रेम बड़ा है, और इसलिए इसका प्रेम जितना बड़ा है उतना ही इसके सारे पाप क्या हो गए? माफ हो गए। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।